वेलकम टू मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। हमने क्या करा है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ लिया था। जो लोग अभी नए हैं वो प्लीज़ जाके पहले और दूसरे लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद तीसरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक, तो मेरा उनसे अनुरोध है जो इस चैनल पर आज नए आए हैं, देख रहे हैं, वो पहला लेक्चर देख रहे हैं, दूसरा देख लें, फिर आपको तीसरा लेक्चर देखना चाहिए। तो पहले में हमने सीक्वेंस पढ़ लिया है, उसके बाद दूसरे में हमने थ्योरम ऑन सीक्वेंस पढ़ ली। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सब सीक्वेंस, बाउंडेड अनबाउंडेड, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, और मोनोटोन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सब सीक्वेंस। वो क्या है, सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। देखिए, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इसका मतलब क्या है। ठीक, तो मैं लिखूँगा कि एक ऐसा सीक्वेंस, अ सीक्वेंस Sn whose all elements are in the sequence Tn and sequence Tn has more element than Sn, then Sn is called subsequence of Tn। ये सब सीक्वेंस कहलाएगा, वो भी किसका कहलाएगा, Tn का। आप लोग कह रहे होंगे ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, सीक्वेंस को इसी ब्रैकेट, मतलब सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होता है वो यहाँ पे लिखते हैं और इसी ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं, ऐसे पता ना चले ये AP है। क्योंकि आप सीरीज जब पढ़ते हैं, प्रोग्रेशन जब पढ़ते हैं, तब भी ऐसा ही सिंबल होता है। ऐसा सिंबल मतलब क्या, Tn लिखा होता है, Sn लिखा होता है, तो ऐसे बनाते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के केसेस में यहाँ पे जो भी जनरल टर्म लिखेंगे उसको Tn या Sn लिखने के बाद इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे, जो सीरीज और सीक्वेंस के बीच में एक डिस्टिंग्विश प्रोवाइड करता है। अंतर क्या है, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, पहला एग्जांपल, Sn बराबर है n+1, ये एक सीक्वेंस है। और एक लिया है Tn बराबर n/2। ठीक, Sn में क्या क्या आएगा देखते हैं। Sn में क्या आएगा, n क्या है, n क्या है, फंक्शन। अगर याद है सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने लिखाई थी, सीक्वेंस बताया था कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर इनपुट है, r क्या है, आउटपुट, मतलब आउटपुट जो जाएगा वो किस में जाएगा, रियल नंबर में। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, तो 2 आएगा ना। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, n सिर्फ रखो, n+1 नहीं n रखो। ठीक, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। जिस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में होना चाहिए, नहीं तो नहीं लेने। ये तो होता है, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में हो, अन्यथा ना हो। और सॉरी, इसको हम बिगाड़ ही देते, नहीं तो आपको सब सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा। तो बिगाड़ने के बाद अब देखो, हम जैसे ये ले लें एक Tn, जिसमें हम क्या ले रहे हैं कि 2n, Tn क्या ले रहे हैं, 2n। 2n का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सारे के सारे क्या आएंगे, इवन इंटीजर। तो Tn क्या आएगा, Tn सारे आएंगे 2, 4, 6, 8। अब देखो, ये सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं, और ये जो सीक्वेंस है इसमें इससे ज़्यादा एलिमेंट लाई कर रहे हैं। तुम कहेंगे कि Tn सीक्वेंस इज सब सीक्वेंस ऑफ Sn। जो Tn होगा वो Sn का क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सीक्वेंस लिया। ठीक, एक सीक्वेंस है जो ये लिखा हुआ है, एक ऐसा सीक्वेंस है जो ये लिखा है। मैंने देखा ये वाले जो एलिमेंट है वो इसी से तो क्या आ रहे हैं। सब का मतलब क्या है, छोटा, किसका, सीक्वेंस का। सीक्वेंस का एक छोटा सा सीक्वेंस क्यों क्या कहलाएगा, सब सीक्वेंस।
वो क्या कहलाएगा, सब सीक्वेंस। तो ये है सब सीक्वेंस। ठीक, एक सीक्वेंस लेंगे, सीक्वेंस का एक छोटा सा भाई ले लेंगे, वो आपस में क्या हो जाएगा, सब सीक्वेंस। मैं छोटा लिख देता हूँ, लेकिन लिखना नहीं चाहिए कि टीएन क्या होना चाहिए, सब पार्ट होना चाहिए एसएन का, तब हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यहाँ इक्वल की कंडीशन नहीं होगी, बस ये याद रखिएगा, इक्वल कंडीशन नहीं होगी, ये याद रखना है आपको। ठीक, सब सीक्वेंस में कोई दिक्कत, यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो है टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आप सोच नहीं सकते, बाउंडेड अनबाउंडेड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, इन्फिमम सुप्रीमम, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है, सबसे पहले हम बात कराएंगे किसकी, अपर बाउंड की, सॉरी, सबसे पहले बात कराएंगे किसकी, अपर बाउंड की। अपर बाउंड की जब बात कराएंगे, देखिए थ्योरी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं ऐसा ही बता सकता हूँ, लेकिन थ्योरी कॉलेज में आती है, जो कि पूछी जाती है, इसलिए मुझे दिखानी पड़ेगी, जिससे बच्चे परेशान ना हो। इस सेट टू बी, अपर बाउंड को कहते हैं बाउंडेड अबव, समझ ही रहे, अंग्रेजी से ही अपर बाउंड लिखा हो या बाउंडेड अबव, बात एक ही है। इफ़ द रेंज ऑफ, सॉरी, इफ़ द रेंज ऑफ, किसका रेंज देखेंगे, रेंज सेट किसका देखेंगे, सीक्वेंस का, इज बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव का मतलब क्या, समझो, जैसे सीक्वेंस है, सीक्वेंस में कई सारी रेंज आ रही हैं, इसी नंबर लाइन पे आएंगी, लेकिन एक ऐसा रेंज मिले जिसके बाद कोई भी सीक्वेंस का टर्म लाई ना करे, मतलब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ, ये सारे सीक्वेंस के रेंज सेट के एलिमेंट हैं। अगर ये एलिमेंट्स किसी न किसी रियल नंबर से छोटे हैं तो वो रियल नंबर क्या कहलाएगा, उसका बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव, बंद हो, बंद हो, अबव बड़े वाले नंबर से बंद हो बंद क्या होना चाहिए, उसका रेंज सेट, कि यहाँ तक ही है, इसके आगे नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड। ये क्लोज हो चुका है, कि जो रेंज सेट होगा ये इसके पीछे ही होगा, आगे तो नहीं जा सकता है, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड अबव। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट आ जाता है और कहे कि इसके आगे ही होगा और इसके रेंज सेट पीछे नहीं जा सकता है, तो वो क्या कहेगा, बाउंडेड बिलो, ये कहलाता है बाउंडेड अबव, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो। तो वो कई सारे नंबर्स हो सकते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये सारे ही क्या होंगे, बाउंडेड अबव, ये सारे ही क्या होंगे, बाउंडेड बिलो। और बाउंडेड बिलो में से जो सबसे बड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और बाउंडेड अबव में से जो सबसे छोटा होगा, दैट इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। कोई दिक्कत, देखिए मैं समझाता हूँ आपको डेफिनेशन से, ये तो थोड़ी थ्योरी हो गई आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन में है ये। ठीक, तो जो हमारा टॉपिक है, ठीक, ये है बाउंडेड अबव, दैट इज एस एन। एस एन क्या है, सीक्वेंस, सीक्वेंस के सारे टर्म K1 से अगर कम है सॉरी, फॉर ऑल n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं कहूँगा कि एस एन इज अपर बाउंड, एस एन इज अपर बाउंड, एस एन इज बाउंडेड अबव, अपर बाउंड या फिर बाउंडेड अबव होगा। ठीक, एज इट इज सॉरी, अपर बाउंड के बाद आता है क्या, लोअर बाउंड। अब डेफिनेशन क्या होगी, सुनो, एक लिख चुका हूँ मैं, डेफिनेशन क्या होगी, आ सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, यहाँ पे जो बाउंडेड अबव है वो क्या हो जाएगा, आपको लिखनी है बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो हो जाएगा। इफ क्या, रेंज ऑफ एस एन इज बाउंडेड बिलो, अगर इसका रेंज बाउंडेड बिलो है तो सीक्वेंस भी क्या कहलाएगी, बाउंडेड बिलो कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। ठीक, अब देखिए बाउंडेड बिलो लिखा है तो इसको भी देखते हैं, उसमें क्या होगा, इसमें लिखेंगे दैट इज एस एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू K2, या फिर मैं ये ले सकता हूँ कि K2 से बड़े होंगे सारे सीक्वेंस के एलिमेंट्स जो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल में, S1 S2 S3 S4 S5 SN S6 S100, ये सारे जो एलिमेंट होंगे वो K2 से बड़े होंगे,
सॉरी, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, K2 से बड़े होंगे, देन इट इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो या लोअर बाउंड। आगे जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड बाउंडेड सेट, या फिर इसे क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। इफ अ सीक्वेंस have lower bound and also an upper bound, is called bounded sequence। वो क्या कहलाता है, बाउंडेड सीक्वेंस। कोई दिक्कत किसी को? कैसे? जहाँ पे ये चीज़ लिख लेंगे कि K1 भी क्या, कोई ना कोई रियल नंबर इन्फिनिटी के पास ना चले जाना, उससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। K2 इज मेंबर ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी के पास भी ना चले जाना, उससे छोटा कोई होता नहीं। तो ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे मैं SN को लिखूँगा K2 से बड़ा हो लेकिन K1 से छोटा हो, देन दिस इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। ऐसा कोई सीक्वेंस जो ये चीज प्रॉपर्टी को लाइक कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस का कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो एग्जांपल के तौर पे जो बहुत फेमस एग्जांपल है SN इज इक्वल टू 1/n। जैसे मैंने नेचुरल नंबर रखना स्टार्ट किया तो क्या आएगा, 1, 1/2, 1/3 टेस्ट 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 टेस्ट, यही होगा। सॉरी, डैश 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 डैश, एक मिनट बस। मैं एक नंबर लाइन बनाने जा रहा हूँ। ये वाला सेक्शन है, ये एक नंबर लाइन है। सपोज करेंगे ये एक नंबर लाइन, ठीक। हमारे पास एलिमेंट क्या आ रहा, हमने एक पॉइंट बना लिया है 1 का, एक पॉइंट बना लिया है 0 का। हमें ये पॉइंट मिल रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ। हमें ये पॉइंट मिल रहा है, हमें 1.5 मिल रहा है, हमें 0.3333 मिल रहा है, हमें 0.25 मिल रहा है, डैश 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 डैश। ये डेंसिटी बढ़ती जाएगी यहाँ पे एलिमेंट्स की। क्या ज़ीरो कभी दे सकता है? क्या ज़ीरो कभी दे सकता है? ज़ीरो कब आएगा, जब क्या 1/इन्फिनाइट। क्या क्या हम n की वैल्यू इन्फाइनाइट रख सकते हैं? नहीं। तो क्या ज़ीरो आ सकता है? नहीं। बट वी कैन से दैट व्हेन 10 एंड टेंडिंग टूअर्ड इन्फिनिटी, n जब कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब जब जहाँ नंबर एंड होंगे उसी समय जो 1/n सीक्वेंस है वो जाता हुआ प्रतीत होगा किधर की तरफ, ज़ीरो की तरफ। किधर की तरफ, ज़ीरो की तरफ। मतलब जब n एंड की तरफ जाएगा तो 1/n ज़ीरो की तरफ जाएगा, शिफ्ट करेगा। इसी को कहते हैं टेंड्स टूवर्ड ज़ीरो। जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ तो 1/n टेंड करेगा ज़ीरो की तरफ। करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं? मतलब ज़ीरो से सारे बड़े हैं तो ये बाउंडेड बिलो ही तो हुआ। -1 भी तो बाउंडेड बिलो हुआ, -2 भी तो बाउंडेड बिलो हुआ, -3 भी तो बाउंडेड बिलो हुआ। इससे ही तो सब बड़े हैं। तो ये जितने आएंगे 0 -1, सॉरी 0 मैंने उल्टा ही बना दिया है, चलो कोई बात नहीं, इसमें याद रखिएगा ये 0 है, ये 1 है, सॉरी उल्टा बन गया। तो ये 0 है तो इससे इधर क्या होगा, -1 -2 -3। तो ये सब क्या होंगे, इसके बाउंडेड बिलो ही तो होंगे। और बाउंडेड अबव की बात करें तो 1 से छोटे सारे हैं, 1 से बड़ा कोई है नहीं। तो 1 2 3 डैश डैश डैश। तो ये बाउंडेड बिलोज हैं, इतने ज़्यादा हैं। ये बाउंडेड अबव हैं, तो ये कोई भी हो सकता है, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो। ऐसा इसमें कहा नहीं गया है कि K1 जैसे सीक्वेंस मलाई करना चाहिए, K2 सीक्वेंस मलाई करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा गया K1 कोई ऐसा एलिमेंट हो, K2 कोई ऐसे एलिमेंट हो जिससे ये हमेशा छोटे हो और जिससे ये हमेशा बड़े हो, तो ये बाउंडेड बिलो कहलाएगा और ये बाउंडेड अबव कहलाएगा। तो यही तो कंडीशन है। ये कोई रियल नंबर ही तो है, और कुछ तो है नहीं, रियल नंबर है मतलब ये सेटिस्फाई करेंगे। कोई दिक्कत इतने में? यदि कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये लिखने वाली है कि K1, K2 इज ऑल्सो मेंबर ऑफ रियल। दैट्स राइट, दैट्स ऑल। यदि किसी को दिक्कत हो आप बता सकते हैं।
यदि किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है आपको। ठीक, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। अगला जो टॉपिक है हमारा, मतलब जो नोट कर चुके हैं, मैं नोट करवा नहीं रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि नोट आप करते रहिएगा। ठीक, एक थ्योरम है जिस थ्योरम को मैं करवाने जा रहा हूँ। वो थ्योरम क्या कहती है? अ सीक्वेंस Sn is bounded if there exists m is member of natural number, L is member of real number, a is greater than 0, such that Sn minus L is less than a for all n is greater than or equal to m. तो ये वाला जो हमारे पास थ्योरम है, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल थ्योरम सारी ऐसी रहेंगी प्योर मैथमेटिक्स में, क्योंकि आप रियल एनालिसिस का एक पार्ट पढ़ा है। सॉरी, आप एक रियल एनालिसिस का एक पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें थ्योरम थोड़ी सी प्योर मैथमेटिक्स की तौर पे ही आएंगी। ठीक, देखो तुमसे कहा गया है Sn हमारे पास क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड। ठीक, बताया अभी बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट्स उसको बाउंड करेंगे, एक लोअर बाउंड एक अपर बाउंड करेंगे, तो बाउंडेड है। उसके बाद कहा गया इफ़ ये बाउंडेड होगा तभी जब ये इसको रिप्रेजेंट करे और ये इसको रिप्रेजेंट, मतलब बाउंडेड होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये बाउंडेड होगा। बस ये प्रूव करना है। देखिए जो लेट करेंगे हम, लेट Sn बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, पहले ये मान के चलेंगे और वो चीज़ हम प्रूव कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे K1 और K2 ऐसे लाई करेंगे कि Sn ऐसा हो K2 से, यही तो था बाउंडेड सीक्वेंस में होगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तीनों तरफ कह रहा हूँ मैं, दो तरफ नहीं कह रहा हूँ, तीनों तरफ कह रहा हूँ मैं, इस बात को याद रखिए आप। ठीक, क्या हो जाएगा? Sn माइनस K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, मुझे जुकाम थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप लोग कंप्रोमाइज़ करिए। थोड़ा सा सॉल्व कर लूँगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा K1 माइनस का K2 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन Sn माइनस K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई 2। प्रोवाइडेड, बस ख़त्म, थ्योरम ख़त्म। प्रोवाइड क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है? K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई 2 ये a के बराबर है, और K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके बराबर है? L के बराबर। अब देखो यहाँ से एक चीज़ हमारे पास आ गई, अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आई है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। देखी किसी ने? नहीं देखी, आप जान गए तो देख नहीं पाओगे। ये माइनस कॉमन करोगे क्या यही आएगा कि नहीं? तो मैं Sn को लिख सकता हूँ Sn लेस देन माइनस ए लेस, सॉरी उल्टा सीधा सब लिख गया रहा, माइनस L इज़ लेस देन ए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Sn माइनस L के मॉड का लेस देन ए फॉर ऑल n इज़ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। और यहाँ पे एक m एक इंटीज़र है जो L पे डिपेंड करता है, तो Sn माइनस L इज़ लेस देन ए फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक, तो हमारे पास ये थ्योरम भी हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें याद रखना स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बाउंडेड है तो लिमिट के डेफिनेशन को डिफाइन करेगा। अगर लिमिट के डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है तो बाउंडेड रहेगा। लिमिट मतलब यहाँ पे ए नहीं आता है, बट यहाँ पे एक ओपन इंटरवल है, जैसे ये है ओपन इंटरवल है। अब मैं एक काम करने के लिए छोड़ देता हूँ कि आप ये इस वाले से इस वाले को प्रूव करके दिखाइएगा। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है? सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। और अगर हाँ, बाउंडेड सीक्वेंस में मैंने बताया था कि ये दोनों नंबर्स आएंगे, अगर ये दोनों नंबर्स में से कोई भी K1 या फिर K2 इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लग जाए, इन्फिनिटी की तरफ, तो ये क्या कहलाने लगते हैं? अनबाउंडेड सीक्वेंस। अगर ये रियल नंबर नहीं है, ये कोई इन्फिनिटी को दिखाते हैं, तो ये बन जाएगा अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।